नमस्कार दोस्तों। 25 मई को राजस्थान के जयपुर में अपार जनसमूह एक ऐसा रेला जो 45-46 टेम्परेचर में भी सड़कों पर हजूम ये बेनीवाल ने कर दिखाया और सभी बिरादरी के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लाखों से ऊपर भीड़, जिससे पूरा जयपुर जाम हो गया और हनुमान बेनीवाल इस भीड़ को जुटाने में कामयाब रहा। इसमें दो राय नहीं दोस्तों कि राजस्थान की जनता के दिलों में हनुमान बेनीवाल बसता है और उसकी अमिट छाप वहाँ की जनता पर दिखाई दी। अपना कारोबार छोड़कर अपने खर्चे से गाड़ियाँ लेकर हर समाज के लोग उस महारैली में शामिल हुए और हनुमान बेनीवाल के किसान नेता की छवि, जो कि उत्तर भारत में बड़े किसान नेता की छवि है, उसको छवि को बनाने में काफ़ी हद तक हनुमान बेनीवाल कामयाब रहा। और राजस्थान की सरकार को पसीना आ गया और हिल गई। एसआई की भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी, ये तो कानूनी दांव पेच है, सरकार के मन की बात है। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जो कहा वो कर दिया और हर तबके का लोग, हर बिरादरी का लोग, हर समाज का लोग उसकी इस महारैली में शामिल था। दोस्तों, जिसका दिल और मन साफ होता है, जनता के प्रति विश्वास होता है, जनता के सुख दुख में काम आता है, जनता उसे नकारती नहीं, सर आंखों पर बिठाती है। यही काम हनुमान बेनीवाल के लिए जनता ने किया और रिकॉर्ड रैली जनता ने करके दिखाई। और इसमें दो राय नहीं कि चौधरी चरण सिंह की जो छवि किसान नेता के रूप में थी, उसके कुछ आंशिक छवि कल हनुमान बेनीवाल के रूप में भी लोगों के सामने आई। और राजस्थान ही नहीं, अन्य प्रदेशों के लोगों ने भी बड़ी गौर से और बड़े आदर सहित बेनीवाल के भाषण को सुना और ये महसूस किया कि ये एक बहुत बड़े किसान नेता बनने जा रहे हैं। दोस्तों, ये गुण काफ़ी नहीं है, एक अखंड भारत के किसान नेता बनने में कुछ गुण और भी चाहिए और वे होते हैं सौम्यता, सज्जनता, सहनशीलता और विश्वास, भाईचारा। चौधरी चरण सिंह में एक गुण कूट कूट कर भरे हुए थे और तभी उसे हिंदुस्तान की जनता आज भी याद करती है किसान नेता के रूप में, और उसे हर बिरादरी याद करती है।
तो मैं हनुमान बेनीवाल से कहूँगा कि अपनी ताकत, अपना एहसास तो आपने करा दिया, लेकिन अभी नया खून है और नए खून में जो उबाल आता है उसको थामने की कला भी आप सीखिए। हर वर्ग, हर बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, यहाँ तक कि राजपूत समाज के लोग भी रैली में आए हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस विश्वास को बनाने के लिए आपको बदलना होगा और हर समाज के लोगों को साथ चलना होगा और उनके साथ खुशी खुशी समाज में प्यार से रहना होगा। राजपूत समाज एक क्षत्रिय कौम है, एक बहादुर कौम है और उनका इतिहास है कि सर कटा दिया, सर झुकाया नहीं। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाई लेकिन झुका नहीं। तो राजपूत समाज भी उसी महाराणा प्रताप के वंशज है। और जाट समाज एक लौह पुरुष जिसे कहा जाता है, लौह पुरुष की उपाधि जो मिली है वो जाट समाज को मिली है, क्योंकि खेत में किसान और सीमा पर जवान ये नारा जाट पर फिर बैठता है और उसे बड़े प्रेम से और भाईचारे से वो लोगों की सेवा करता है और देश की रक्षा करता है। बात होती है माता करनी की, तो मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, माता करनी केवल राजपूत समाज की माता नहीं, वो पूरे देश की माता है, हर भक्त की माता है, हर उस जरूरतमंद की माता है जो उसके सामने सिर झुकाता है और आशीर्वाद लेने के लिए वहाँ पर जाता है। तो दोस्तों, ये माता करनी है, सबको आशीर्वाद देती है, सबका विकास करती है, सबको गले से लगाकर रखती है। वो माता, उसको माता ऐसे नहीं कहते। तो मैं करनी सेना वालों से भी कहूँगा कि दोस्तों, पुनः एक बार कहता हूँ कि संयम से काम लें और अगर एक दूसरे की तरह से शक्ति प्रदर्शन करोगे तो उससे कुछ हल होने वाला नहीं है। मैं मानता हूँ हनुमान बेनीवाल से कुछ गलती हुई है, तो मैंने उन्हें कहा भी यानी गलती से सीख ले। अगर तुम्हें उत्तर भारत का किसान नेता बनना है तो ये सीख तुम्हें लेनी होगी। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि आप डरा रहे हैं। दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा, मैं आगाह कर रहा हूं उन समाज को, उन पूरे सर्व समाज को जो आपस में प्रेम भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते, हमदर्दी में रहते हैं। मैं डरा नहीं रहा दोस्तों, ये मन से निकाल देना। मैं उन भाईचारे को कायम करने की बात कर रहा हूं जो सदियों से हमारे हिंदुस्तान में है। और रही मान अपमान की बात, तो दोस्तों, मान अपमान कुदरत वाला देता है। किसे अपमान देना, किसे मान देना, वो उसके कर्म में खुद लिख कर भेज देता है। आदमी के बस का कुछ नहीं। महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, जयमल फत्ता, राणा सांगा, ये तो हमारे हीरो हैं और इन हीरो का अपमान कौन कर सकता है। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप को राजपूत समाज के हीरो हैं,
नहीं, वे सर्व समाज के हीरो हैं, वे दबे कुचलों के भी हीरो हैं, और जो स्वर्ण जादू सिंहासन पर बैठे उनके भी हीरो हैं। महाराणा प्रताप ने भील के घर रोटियां खाई। भील उनकी सेना में थे, मुसलमान उनकी सेना में थे, जाट उनकी सेना में थे, राजपूत उनकी सेना में थे। इसी तरह महाराजा सूरजमल, वो सिर्फ जाटों के राजा नहीं थे, वो सर्व समाज के राजा थे। एक ब्राह्मण की लड़की के लिए मृत्यु को गले लगा लिया महाराज सूरजमल ने। तो ऐसे जो क्षत्रिय में तो हमारे हीरो हैं, उनका अपमान करने का तो कोई सोच ही नहीं सकता। हाँ, कुछ जयचंद होते हैं, वो हर बिरादरी में होते हैं, जिनका जिन्हें काम बिगाड़ा कहते हैं, उनका काम वो ही होता है। तो ऐसे लोगों से सावधान है दोस्तों, और भाईचारा, अमन सब रखें बना करके। और इसमें दो राय नहीं, ये हनुमान बेनीवाल एक किसान नेता के रूप में उत्तर भारत के आगे की ओर बढ़ रहा है, और मेरी शुभकामना है कि आगे बढ़ता रहे। और सभी लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि भाईचारा बना के रखे, एक दूसरे का साथ दें। नमस्कार, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया, यूट्यूब न्यूज़ चैनल सच के सवेला के साथ सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखें। जिस भाइयों को ने कमेंट में लिखा है, कुछ गलत भी लिखा है, वे भी मेरे अपने भाई हैं। नमस्कार।